मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। समाजवादी पार्टी जो I.N.D.I.A का एक हिस्सा है, उसके विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। मुझे अफसोस है आज कि मैंने इंसाफ मांगा और मैंने वीडियो भी लाके दिया, मगर हमारे अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। अरे भाई, आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने तैयार नहीं है। आपका ये समझिए सरासर पुलिस की ज्यादती है। जिस पुलिस वाले ने FIR किया उसने गलत FIR किया, झूठ बोला, उसके अंदर लाइट नहीं, आपने मोनिटर को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। ये इशू था, लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज सवाल ये बनता है कि जब समाजवादी पार्टी जो I.N.D.I.A का एक हिस्सा है, उसके विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। तो आज बताना चाहिए कि नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने मैनिफेस्टो में लिखा आतंकवादियों को छोड़ेंगे क्योंकि वो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसकी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था जब आतंकवादियों को छोड़ा था। और ये वही गठबंधन है, नाम कुछ भी अपना ले, फितरत तो एंटी इंडिया ही है। इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, 26/11 का दोष भारत पर मढ़ने वाले लोग, आज उनको बताना चाहिए कि नाम में इंडिया रखने वाले एंटी इंडिया काम कब बंद करेंगे। आज खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी और अखिलेश जी को बताना चाहिए कि जो अबू आजमी ने किया ये एंटी इंडिया है या ये। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। समाजवादी पार्टी जो I.N.D.I.A का एक हिस्सा है, उसके विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। मुझे अफसोस है आज कि मैंने इंसाफ मांगा और मैंने वीडियो भी लाके दिया, मगर हमारे अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। अरे भाई, आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने तैयार नहीं है। आपका ये समझिए सरासर पुलिस की ज्यादती है। जिस पुलिस वाले ने FIR किया उसने गलत FIR किया, झूठ बोला, उसके अंदर लाइट नहीं, आपने मोनिटर को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। ये इशू था, लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज सवाल ये बनता है कि जब समाजवादी पार्टी जो I.N.D.I.A का एक हिस्सा है, उसके विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। औरंगजेब के सामने तो जाकर वो अपना सिर झुकाते हैं, परंतु वंदे मातरम से कतराते हैं। तो आज बताना चाहिए कि नाम में जो इंडिया रखते हैं, काम उनके एंटी इंडिया हमेशा क्यों होते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने आतंकवादियों की पैरवी की है। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने मैनिफेस्टो में लिखा आतंकवादियों को छोड़ेंगे क्योंकि वो एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं।
ये वही समाजवादी पार्टी है जिसकी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था जब आतंकवादियों को छोड़ा था। और ये वही गठबंधन है, नाम कुछ भी अपना ले, फितरत तो एंटी इंडिया ही है। इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाले, 26/11 का दोष भारत पर मढ़ने वाले लोग, आज उनको बताना चाहिए कि नाम में इंडिया रखने वाले एंटी इंडिया काम कब बंद करेंगे। आज खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी और अखिलेश जी को बताना चाहिए कि जो अबू आजमी ने किया ये एंटी इंडिया है या ये